सर 2 दिन पूर्व थाना बरियार क्षेत्र के कैबरा सिचेरी रोड पर एक घटना हुई थी, जहां पर 2 व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि उनके पास 61,17,000 रुपया जो वो ATM में डालने के लिए जा रहे थे, उसकी लूट हुई है। वो व्यक्ति हिटैची कंपनी की फ्रेंचाइजी लिए हुए थे, महोबा के रहने वाले थे और ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्र के ATM में पैसे डालने का काम करते थे। और उस दिन जब वो डालने जा रहे थे तो 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और कट्टा दिखा करके 61,17,000 रुपये का पैसे से भरा हुआ बैग लेकर के चले गए। इस आधार पर हमारी टीम ने तत्काल घटना को ट्रेस करना प्रारंभ किया। हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर गए और 10 अलग अलग टीम बना करके हमारी टीम इसको ट्रेस करने में लग गई। IG मैन के द्वारा भी इसमें 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई और लगभग 24 घंटे के अंदर कई भौतिक साक्ष्य, चक्षुदर्शी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, साथ ही हमने अन्य जिले की टीम से भी समन्वय स्थापित किया और इस आधार पर ये तथ्य समझ में आया कि जो चार लोग हैं उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति तो वही जो कि इसमें फरियादी भी है, मनीष अहिरवार, और उसके 2 भाई और एक और कजिन भाई। इस प्रकार से इन 4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसका मुख्य कारण ये था कि मनीष अहिरवार पूर्व में इंडिया वन ATM की फ्रेंचाइजी लिए था, जिस पर 17 लाख रुपये का लेन देन था और 53 लाख के आसपास का उस व्यक्ति पर कर्ज भी था। तो योजनाबद्ध तरीके से फ्रेंचाइजी संचालक मनीष और उनके भाई पुष्पेंद्र, इन दोनों ने इसकी योजना बनाई कि इस प्रकार से हम उस रास्ते से निकलेंगे और उसमें प्रदीप और रवि अहिरवार ये दोनों मोटरसाइकिल से आएंगे और इस घटना को अंजाम देंगे। साथ में एक और जो ड्राइवर राम बाबू इनके साथ था, वो चक्षुदर्शी बन जाएगा और वो भी पुलिस को यही बात बताएगा। लेकिन जब विस्तार से पूछताछ हुई और पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला गया तो पता चला कि प्रदीप अहिरवार पर पूर्व से भी लूट, चोरी, दुष्कर्म जैसे 5 अपराध गैंगस्टर एक्ट यूपी में, महोबा में दर्ज है और इस प्रकार से 4 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया है और उनसे पूरी घटना का खुलासा किया है, जिनके नाम है मनीष कुमार अहिरवार, पुष्पेंद्र अहिरवार, प्रदीप अहिरवार और रवि अहिरवार। और इनसे पूरी की पूरी जो राशि है 61,17,000 रुपया उसको बरामद किया गया है। साथ ही अवैध 315 बोर का कट्टा और 5 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और कार, इस प्रकार से पूरी घटना का इसमें खुलासा हुआ। कहाँ से इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी टीम बनाई गई थी जिनका नाम यहाँ पर लेना आवश्यक है। एडिशनल SP और SDOP नवीन ने इसमें बहुत मेहनत की और साथ में संदीप दीक्षित, अजय अम्बे, सतीश सिंह, रीता सिंह, उदयवीर सिंह थाना प्रभारी ये रहे। साथ ही सब इंस्पेक्टर्स में नेहा गुर्जर, अतुल झा, सुमित सुमन, राजेंद्र सिंह, राजकुमार यादव, धर्मेंद्र रोहित, संजय पांडे, देवेंद्र यादव, राम सिया चौधरी, सुरेंद्र मरकाम, जितेंद्र सोनी, ये सब इंस्पेक्टर्स है। और इसके साथ में लगभग 30 से अधिक हमारे कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स और ASI रैंक के अधिकारी इसमें रहे और इस प्रकार से लगभग 1 दिन के अंदर हमारी टीम ने इस घटना का पूरा खुलासा किया। कैसे बता दिए सर इनने कि हमने ये सारी प्लानिंग की है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ तकनीकी साक्ष्य हमारे सामने उपस्थित हुए थे, जिसके आधार पर आरोपियों का घटनास्थल पर होना क्लियर हो रहा था। साथ ही महोबा और नौगांव में जब पूछताछ की तो और भी तथ्य सामने आए। इंडिया वन जिसमें ये पूर्व में काम करते थे, वहाँ पर भी हमारी टीम ने जानकारी एकत्रित की तो वहाँ पर भी कंप्लेन उनके ऊपर कोतवाली महोबा में दर्ज कराई गई थी। तो इस प्रकार से कई साक्ष्यों के आधार पर जब अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई तो इस घटना का खुलासा हुआ। चारों आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? चारों आरोपियों को हमने अलग अलग स्थान से गिरफ्तार किया है। मुख्य रूप से महोबा क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे अलग अलग राशि इन्होंने आपस में बांट ली थी घटना के बाद में, तो सबसे अलग अलग राशि को इसमें जब्त किया गया। अच्छा, ये बताना सर जो है इसमें जो बैंक प्रबंधन से बात हुई कि बिना सुरक्षा गार्ड के दिया और राष्ट्रीय त्यौहार जैसे पे क्या आवश्यकता पड़ गई थी और बैंक कौन सी थी जिसका केस था ये? बिल्कुल, इन्होंने प्रारंभिक तौर पर न्याय करने की कोशिश की कि 3 दिवसीय छुट्टी थी इसलिए इतना कैश लेकर के जाना आवश्यक था। लेकिन पूछताछ में तथ्य सामने आए कि चूँकि इन पर लोन था इस कारण से इन्होंने ऐसा किया है। साथ ही इन्होंने बैंक को अपनी प्रॉपर व्हीकल के बारे में बताया हुआ है।
लेकिन ये रूटीन में जब काम करते थे तो प्राइवेट तरीके से काम करते बैंक कौन सी दे रही है, किसका पैसा थे। दे ये हिटाची कंपनी के ATM है और हिटाची कंपनी ने अलग अलग बैंक को जिस बैंक को ATM देते थे वो सारे ये उसमें फिलअप करते थे। और ये पैसा कहाँ रखा था? ये जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग स्थानों पर रखा हुआ था। चारों आरोपियों ने अपने बांट लिए थे पैसे और उस हिसाब से उन्होंने अपने अपने स्थान पर रखा। टीम को भी सम्मानित किया जाएगा क्या, जो इस टीम में जो लोग लगे थे? महोबा क्षेत्र से वो टीम को भी सम्मानित किया जाएगा क्या, जो लोग? से जैसा मैंने आपको बताया कि IC मैम के द्वारा 30,000 रुपये का इनाम इसमें घोषित है और भी PHQ स्तर से भी और सागर जोन स्तर से भी और हमारे यहाँ भी इस स्तर से पूरी टीम को निश्चित ही सम्मानित किया जाएगा। क्या छतरपुर जिले की ये सबसे बड़ी लूट है? मुझे पूर्व का आइडिया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में ये बड़ी एक घटना थी और इसीलिए एक ये सेंसेशनल केस था और जिससे हमारी टीम ने जल्दी इसको केस किया। इसके बारे में हमें पूछताछ की जा रही है कि ये घटना इनको कहाँ से प्राप्त हुआ। सर आरोपियों पर कितने अपराध कायम हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि प्रदीप अहिरवार पर 5 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध हैं और बाकी मनीष और पुष्पेंद्र के ऊपर भी एक अपराध पूर्व पंजीबद्ध है। रवि अहिरवार की जानकारी ली जा रही है। और भी योजना में शामिल थे। फिलहाल 4 लोगों के नाम सामने आए हैं और अभी पूछताछ जारी है, विवेचना सर जारी ये है। जबलपुर में भी लूट हुई थी, उनसे भी कुछ तार जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, ये वैसी घटना नहीं है। जबलपुर की घटना अलग है, यहाँ की घटना अलग है। इसमें कब से कर रहे हैं सर काम ये यहाँ लाने का काम? ये हिटाची कंपनी की फ्रेंचाइजी इन्होंने इस साल जनवरी से ली हुई थी। इसके पहले इंडिया फर्स्ट की तरफ से काम करते हैं। सर लूट कितनी बड़ी लेकिन आज भी कलेक्ट टाउन में लगभग 5 से 6 घरों में एक साल में करोड़ों रुपए की चोरी हो गई है। सोने चांदी की पुलिस पिछले साल में निश्चित रूप से काफी व्यवस्था 20 से इस तरह की घटना फिलहाल 3 स्थानों पर चोरी की घटना सामने आई है और हमारी टीम उसमें लगी हुई है। उसमें 10,000 रुपये का इनाम भी आरोपियों पर घोषित किया गया है। कुछ अहम सुराग उसमें मिले हैं और कुछ संदिग्ध गतिविधि आसपास के क्षेत्र में मिली है और निश्चित ही उस घटना का जल्दी खुलासा होगा। सर इतना बड़ा चोरी की है, इससे देश साफ हो रहा है कि डकैती टाइप की है। इसमें अभी पूरे विस्तार से जांच चल रही है। हमारी 5 से अधिक टीमें इसमें लगी हुई हैं और जब घटना पूरी ट्रेस हो जाएगी उसके बाद इसमें CCTV फुटेज भी मौजूद है। इसके पहले 24 कॉलोनी में SBI लाइफ मैनेजर महेंद्र जलिया चोरी हुई थी, उसका पूरा आज तक उसमें भी CCTV मौजूद है। 24 कॉलोनी और सिविल लाइन क्षेत्र की कई घटनाओं का खुलासा हुआ भी है। पिछले 3 महीने में आप देखेंगे कि बहुत सारी घटनाओं का खुलासा हुआ है। कल ही 2 जो राजनगर में लूट हुई थी उनका भी खुलासा हुआ है। आज भी राजनगर से एक और जो नीला गाँव में घटना हुई है उसका खुलासा हुआ है। तो खुलासा की संख्या ज़्यादा है और हमारी टीम लगातार काम कर रही है। बमीटा क्षेत्र की बहुत सारी चोरियाँ खुली हैं, बक्सवा नैनागढ़ क्षेत्र की एक साथ बहुत सारी चोरियाँ खुली हैं। खुलासे की संख्या ज़्यादा है। कुछ घटनाएं हुई हैं उनमें भी हमारी टीम लगी और निश्चित इस घटनाओं को ट्रेस किया। सर इतना बड़ा कैश था सर और 15 सर इतना बड़ा कैश था सर 15 अगस्त का दिन था सर। क्या प्लानिंग की लोगों ने सर, क्या प्लानिंग चल रही थी? इस केस को कहाँ लोगों को खर्च करना था सर? जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से मनीष के ऊपर 53 लाख रुपए का खर्चा था और इंडिया फर्स्ट में जब वो काम करता था तो वहाँ पर भी 17 लाख रुपए के लेन देन का विवाद था। तो मुख्य रूप से मनीष और साथ में इसके दोनों थे ये इसको ठिकाने लगाने वाले थे। साथ में क्योंकि मोटरसाइकिल रवि की थी जो कि इनका कजिन भाई लगता है तो उसको भी घटना में शामिल किया गया और उसे भी कुछ रुपया दिया। ये सर ये बिलेरो बांध है, जबकि बिलेरो में क्या उपयोग कहाँ हुआ? घटनाएं चोरी हो चुकी हैं पिछले 4-5 सालों में। किसी भी एक घटना का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है और ये करीब 20 से 30 लाख से ऊपर की घटनाएं हुई हैं। हमारी टीम लगी हुई है, CSP और पूरी टीम लगी है। ये